OHE में ATD का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ATD वो अरेंजमेंट है जिसकी वजह से कंडक्टर्स में कांस्टेंट टेंशन बना रहता है और पेंटोग्राफ को बेटर करंट कलेक्शन मिलता है। अगर ATD का प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से कंडक्टर्स में कांस्टेंट टेंशन नहीं बना रहेगा और कांस्टेंट टेंशन ना बना रहने की वजह से वहां पर कंडक्टर में स्पार्किंग आ सकती है और हॉट स्पॉट भी पड़ सकते हैं और जिसकी वजह से कांटेक्ट वायर टूट भी सकता है। कलेक्शन के लिए कंडक्टर्स का कांस्टेंट टेंशन में रहना जरूरी है और कंडक्टर को कांस्टेंट टेंशन में रखने के लिए ATD का जब इंस्टॉलेशन हो रहा हो उस टाइम पर प्रॉपर एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ATD का इरेक्शन और उसका एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है और हम वहां पर X और Y की वैल्यू को किस तरह से रखते हैं। हाय एवरीवन, आई एम गोपाल बाबू, यू आर वाचिंग रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन OHE एंड PSI। लेट्स स्टार्ट। पहले हम समझते हैं कि हमको रेगुलेटिंग इक्विपमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर कंडक्टर का एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर डिक्रीज़ होने पर कंडक्टर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि OHE में सैग या हॉग आ सकता है। OHE में कोई सैग या हॉग ना आए, इसके लिए OHE कंडक्टर्स में टेंशन को कांस्टेंट रखने के लिए और बेटर करंट कलेक्शन के लिए टर्मिनेशन पर रेगुलेटिंग इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन किया जाता है। ये रेगुलेटिंग इक्विपमेंट चाहे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो या फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो, कंडक्टर में टेंशन को कांस्टेंट बनाए रखता है। रेगुलेटेड OHE में नॉर्मली 3 टाइप की ATDs यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट है 3 पुली या फिर 5 पुली टाइप टेंशनिंग डिवाइस। सेकंड स्प्रिंग टाइप टेंशनिंग डिवाइस। थर्ड गैस टाइप टेंशनिंग डिवाइस। ये तीनों टाइप की ATDs का पर्पस तो सेम है, कंडक्टर में कांस्टेंट टेंशन बनाए रखना। बस इनका सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि इनको किस लोकेशन पर लगाया जा रहा है और किस प्रकार के सिस्टम में इनको यूज़ किया जा रहा है। रेगुलेटेड OHE में जब टेंशन लेंथ मतलब कि वायरिंग शॉर्ट की लेंथ 750 मीटर से ज़्यादा होती है, जो कि मैक्सिमम 1500 मीटर तक हो सकती है, तो हम ऐसी टेंशन लेंथ के दोनों तरफ टर्मिनेशन पर ऑटो टेंशनिंग डिवाइस का इंस्टॉलेशन करते हैं। पर अगर हमारी टेंशन लेंथ 750 मीटर से कम लेंथ की होती है तो हम ऐसी टेंशन लेंथ के एक तरफ टर्मिनेशन पर ATD का इंस्टॉलेशन करते हैं और दूसरी तरफ टर्मिनेशन पर फिक्स टर्मिनेशन एंकर का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 पुली टाइप टेंशनिंग डिवाइस का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट के टाइम पर हमारा फाइनल रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। इसके लिए हमको दो टर्म्स X वैल्यू और Y वैल्यू को समझना होगा। X वैल्यू मूविंग पुली के सेंटर से फिक्स पुली के सेंटर तक की डिस्टेंस होती है और Y वैल्यू रेलवे में मफ से काउंटरवेट के लोअर पार्ट तक की और मेट्रोज में पैरापेट के ऊपर मास्ट पर लगे चैनल से काउंटरवेट के लोअर पार्ट तक की डिस्टेंस होती है। X और Y वैल्यूज़ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी होती रहती हैं। एडजस्टमेंट के टाइम पर हम X और Y की वैल्यूज़ को टेम्परेचर चार्ट से देखकर उस समय के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखेंगे। X और Y की वैल्यूज़ का चार्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे बनता है, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। एक वीडियो में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये एक कैटनरी वायर एंडिंग कॉन है। इसकी हेल्प से कैटनरी वायर का टर्मिनेशन किया जाता है। कैटनरी वायर एंडिंग कॉन के अंदर ये एक कैटनरी जॉइंट कॉन होता है। कैटनरी वायर की आउटर लेयर के स्ट्रैंड इसके ऊपर रखे जाते हैं और इनर लेयर के स्ट्रैंड्स इसके इनर पोर्शन में जाते हैं और फिर एंडिंग कॉन को अच्छे से टाइट कर दिया जाता है।
ये एक कॉन्टैक्ट वायर एंडिंग कॉन है। इसकी हेल्प से कॉन्टैक्ट वायर का टर्मिनेशन किया जाता है और ये कॉन्टैक्ट वायर एंडिंग कॉन वेज है। इस कॉन के अंदर से कॉन्टैक्ट वायर जाएगा और कॉन के अंदर ऊपर की साइड से इस वेज को लगा देंगे। ये कॉन्टैक्ट वायर को स्लिप नहीं होने देता है। हम 10 से 15 सेंटीमीटर कॉन्टैक्ट वायर को एंडिंग कॉन से बाहर की तरफ निकालकर और उसको 45 डिग्री पर मोड़कर रखते हैं, जिससे कॉन्टैक्ट वायर के स्लिप होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये एक आरुति कैटनरिया कंपनी की 5 पुली टाइप अरेंजमेंट है, जिसका कि हमको इरेक्शन और एडजस्टमेंट करना है। आरुति कैटनरी स्पेन की कंपनी है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक कंडक्टर टर्मिनेशन वाली लोकेशन है, जिस पर 5 पुली टाइप ATD का इरेक्शन किया जा रहा है। यहाँ पुली सिस्टम का इरेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और काउंटरवेट का इरेक्शन अभी बाकी है। सबसे पहले हम 2 सिंगल शीप पुली को डी-शैकल और कॉटन स्लिंग की हेल्प से मास्ट पर लटका देंगे। अब 5 पुली सिस्टम की SS रोप को एंकर क्लैंप में फंसाकर एंकर क्लैंप को सिंगल आई डिस्टेंस रॉड, जो कि काउंटर वेट के बीच में से होकर आई है, पर बोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। नॉर्मली रेलवेज में इस एंकर क्लैंप को 9-10 एडजस्टर और डबल स्ट्रैप की हेल्प से डिस्टेंस रॉड्स पर कनेक्ट करते हैं, पर यहाँ पर 9-10 एडजस्टर का यूज़ नहीं किया गया है। ये एक डिज़ाइन का पार्ट है। अब हम 2 कम अलोंग क्लैंप, एक को कैटनरी वायर और दूसरे को कॉन्टैक्ट वायर में लगा देंगे। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कैटनरी वायर 120 स्क्वायर mm का है और कॉन्टैक्ट वायर 150 स्क्वायर mm का है, इसलिए कम अलोंग क्लैंप कैटनरी के लिए 120 स्क्वायर mm और कॉन्टैक्ट के लिए 150 स्क्वायर mm वाली यूज़ की गई है। यहाँ पर हमको 2 टर्फर्स का यूज़ करना होगा। एक टर्फर जो कि 3.2 टन का है से हम OHE का लोड लेंगे और दूसरा टर्फर जो कि 1.6 टन का है उससे काउंटर वेट का लोड लेंगे। OHE का लोड लेने के लिए टर्फर की रोप को पुली पर से होते हुए डी-शैकल की हेल्प से सीलिंग से कनेक्ट करते हैं और स्लिंग को डी-शैकल की हेल्प से दोनों कम अलोंग क्लैंप से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से अब OHE का सारा लोड टर्फर पर रहेगा और कम अलोंग क्लैंप से मास टर्मिनेशन तक सारे इक्विपमेंट्स लोड फ्री रहेंगे। यहाँ पर अब एडजस्टमेंट का काम कर सकते हैं। अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम 9-10 इंसुलेटर और 5 पुली सिस्टम को टर्फर की रोप से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक डबल आई डिस्टेंस रॉड है। ATD एडजस्टमेंट के लिए डबल आई डिस्टेंस रॉड, जो कि 1 मीटर लेंथ की होती है, को एक तरफ 5 पुली से कनेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ 9-10 एडजस्टर से कनेक्ट करते हैं। ये एक डबल स्ट्रैप है। इसी की हेल्प से डबल आई डिस्टेंस रॉड को 5 पुली और 9-10 एडजस्टर से कनेक्ट किया जाता है। पहले हम समझ लेते हैं कि कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर को कितना काटना होता है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। इसके लिए काटने से पहले अभी x की वैल्यू कितनी है पहले वो मेज़र कर लेंगे और फिर अभी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हम x y के टेम्परेचर चार्ट से देख लेंगे।
अब स्क्रीन पर आए फॉर्मूले में ओल्ड x वैल्यू मतलब कि कंडक्टर काटने से पहले जो अभी x की वैल्यू है और न्यू x वैल्यू मतलब कि XY चार्ट के अकॉर्डिंग अभी जो x की वैल्यू रखनी है की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो कंडक्टर्स की वो लेंथ जो कट करनी है की मेज़रमेंट मिल जाएगी। दैट इज़ कंडक्टर लेंथ रिक्वायर्ड टू बी कट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डबल आई डिस्टेंस रॉड प्लस लेंथ ऑफ डबल स्ट्रैप माइनस ओल्ड वैल्यू ऑफ x माइनस न्यू वैल्यू ऑफ x। क्योंकि डबल आई डिस्टेंस रॉड 1 मीटर की होती है और डबल स्ट्रैप की लेंथ सेंटर टू सेंटर अप्रॉक्सीमेटली 85 mm होती है, इसलिए कंडक्टर लेंथ रिक्वायर्ड टू बी कट इक्वल्स टू 1 मीटर प्लस 85 mm माइनस ओल्ड वैल्यू ऑफ x माइनस न्यू वैल्यू ऑफ x। हम कैटनरी को तो जो मेज़रमेंट वैल्यू फॉर्मूले से आई है ऑलमोस्ट सेम लेंथ का काटते हैं, पर कॉन्टैक्ट वायर को 10 से 15 सेंटीमीटर कम करके काटते हैं। इस 10 से 15 सेंटीमीटर कॉन्टैक्ट वायर को हम बाद में कॉन्टैक्ट वायर एंडिंग कोण से 45 डिग्री पर मोड़ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कंडक्टर कट करने से पहले x की वैल्यू 1350 mm है, दैट इज़ ओल्ड x वैल्यू इक्वल्स टू 1350 mm और XY चार्ट से अभी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1250 mm होनी चाहिए, दैट इज़ न्यू x वैल्यू इक्वल्स टू 1250 mm। फॉर्मूले में ओल्ड x वैल्यू और न्यू x वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कंडक्टर लेंथ रिक्वायर्ड टू बी कट की मेज़रमेंट वैल्यू 985 mm आई है। इसका मतलब कि हमको कैटनरी वायर तो 985 mm का कट करना है, पर कॉन्टैक्ट वायर 885 mm से 835 mm का ही कट करना होगा और 10 से 15 सेंटीमीटर कॉन्टैक्ट वायर को कॉन्टैक्ट वायर एंडिंग कोण से 45 डिग्री पर मोड़ना होगा। पहले मेजर्ड कंडक्टर लेंथ रिक्वायर्ड टू बी कट के बराबर कैटनरी कंडक्टर को हेक्सा से काट लेते हैं और फिर इसमें कैटनरी वायर एंडिंग कोण को कनेक्ट कर देंगे।
अब जब कैटनरी एंडिंग कॉन कंडक्टर से कनेक्ट हो गई है तो अब हम इस एंडिंग कॉन को कंपनसेटिंग प्लेट में ऊपर लगे हुए 9 टन एडजस्टर से कनेक्ट कर देंगे। अब कॉन्टैक्ट वायर को कंडक्टर की जितनी लेंथ काटनी है उससे 10 से 15 सेंटीमीटर कम करके काट लेंगे और फिर इसमें कॉन्टैक्ट वायर एंडिंग कॉन को कनेक्ट करके 10 से 15 सेंटीमीटर कॉन्टैक्ट वायर को कॉन्टैक्ट वायर एंडिंग कॉन से 45 डिग्री पर मोड़ देंगे। अब इस एंडिंग कॉन को कंपनसेटिंग प्लेट में नीचे लगे हुए 9 टन एडजस्टर से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से अब हमने ATD की X वैल्यू को एडजस्ट कर लिया है। X वैल्यू एडजस्ट हो गई है। इसको एक बार जब Y वैल्यू भी एडजस्ट हो जाएगी तब OHE का लोड रिलीज़ करके X वैल्यू को वेरीफाई कर लेंगे। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अगर रिक्वायर्ड होगा तो एडजस्टर को ओपन या क्लोज करके भी फ्यूचर में कर सकते हैं। काउंटर वेट का लोड लेने के लिए टर्फर की रोप को पुली पर से होते हुए डी शैकल की हेल्प से स्लिंग से कनेक्ट करते हैं और ये स्लिंग चारों तरफ से काउंटर वेट को बांधे रखती है। काउंटर वेट का लोड लेने से पहले काउंटर वेट को अच्छे से चारों तरफ से रोप से बांध देते हैं, जिससे कि जब टर्फर से काउंटर वेट का लोड लें तब ऊपर जाते वक्त काउंटर वेट साइडवेज मूवमेंट ना करे। अब टर्फर की हेल्प से काउंटर वेट को ऊपर की ओर खींचेंगे और Y की वैल्यू के अप्रॉक्स तक ले जाएंगे। अब SS रोप को एंडिंग कॉन के दूसरी तरफ से बाहर निकालते हुए SS रोप को टाइट कर देंगे, जिससे कि SS रोप उस पोजीशन पर काउंटर वेट का बाहर ले ले। अब OHE का जो लोड टर्फर की हेल्प से ले रखा था उसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे। हमारी x की वैल्यू एडजस्ट हो गई है। इसको हम एक बार x वैल्यू को मेज़र करके वेरीफाई भी कर लेंगे। हम y वैल्यू को भी मेज़र कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा तो यहाँ पर क्योंकि 9 टन एडजस्टर नहीं है इसलिए SS रोप से ही किया जाएगा। यहाँ हमारी y वैल्यू भी एडजस्ट हो गई है। अब हम काउंटर वेट का जो लोड टर्फर पर था उस टर्फर से धीरे धीरे लोड रिलीज़ करेंगे और एक बार फाइनल Y की वैल्यू को मेज़र कर लेंगे। अब जब हमारी X और Y की वैल्यू टेम्परेचर चार्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट आ चुकी है तो अब 5 पुली और काउंटर वेट से स्लिंग और रोप को हटा लेंगे और
सिंगल शीप पुली और डी शैकल को भी रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से हम रेलवे में या फिर मेट्रो में कहीं भी ATD का इरेक्शन और एडजस्टमेंट करते हैं। अब जब ATD का एडजस्टमेंट हो चुका है तो अब गाइड ट्यूब और काउंटर वेट गेज का इरेक्शन भी कर लेंगे। इस तरह से हमारा ATD का इरेक्शन और एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से OHE में ATD का इरेक्शन और उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेलवे में और मेट्रो में ATD का एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।